मारो, लॉक कर। ये दूसरा धीरे। अगर कुछ हर्ज ना हो तो अपने वंश से मुझे परिचित कराइए। देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के जाए हैं और 14 साल के लिए पिताजी के हुक्म से वनों में भ्रमण करने आए हैं। ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और ये सीता मेरी अर्धांगिनी है। अगर कुछ हर्ज ना हो तो आप भी अपना पता बता दीजिए। मैं लंकापति रावण की बहन सुरूपनखा हूँ। खूबसूरती में और खूबसूरती में मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरे भाई खर और दुष्यंत भी बहुत बड़े योद्धा हैं और इसी जगह रहते हैं और नाम के हिसाब से और खुद को सुरूपनखा कहते हैं। फिर यहाँ इसलिए आई? इसलिए कि तुमने सुरूपनखा के दिल में जगह बनाई। तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में ना आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो पर हो पूरे के पूरे शेराई।
जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को अपनी खातिर में न लाई तो हम फकीरों से शादी करने की कहां से इच्छा दिखाई? तबीयत है तो यहाँ आई। इसमें कौन बादशाह और कौन राजा? अफसोस, मैं तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी नहीं कर सका क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ आई है। हाँ, अगर लक्ष्मण को ये मंजूर हो तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप उनके पास जाइए और उन पर अपना अभिप्राय अध्ययन कीजिए। मैं इस वक्त अकेला है। चलो उन्हीं के पास चलती हूँ। जी, उनसे तो मैं दिल लगी करती थी, वास्तव में तो आप पे मरती थी। जब तक जीऊंगी आपके चरण धोकर पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है? जब तक तुम जैसी कोई सुखी की तबीयत मुझ पर आ पड़ी और मेरे एक ही नेत्रबान से घायल हो गई, तो फिर क्या हिसाब है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। तो आपकी तरफ से पूरा जवाब है। हाँ हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी मिलती है, वहीं पे जाइए। चलो फिर क्या करना, वहीं चलती हूँ। अजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हो? उठा उठा के परेशान कर रहे हो। ये छोकरा तो बिल्कुल नटखट है। भला इन बातों की उसे क्या पहचान है? जब तक जीऊंगी आपके चरण धोकर पीऊंगी। मैं एक बार कह चुका हूँ कि मेरी ना केवल शादी हो चुकी है बल्कि मेरी पत्नी मेरे साथ आई है। शादी हो चुकी है तो क्या हुआ? राजे महाराजे तो एक शादियां करते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है, वे महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ पे दाल नहीं गलेगी और निराश होकर चलेगी। हाँ, तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से मिलती है। चलो यार, क्या करना, उन्हीं के पास चलती हूँ। अजी, आपने मुझे किसके पास भेज दिया जिसको ना बोलने का तरीका है ना बात करने का तरीका है? मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ और उसको कैसे खातिर में ला सकती हूँ? मैं एक बार कह चुका हूँ कि मैं उनका सेवक हूँ। यहाँ तुम्हारी कोई दाल नहीं करेगी। जो आदमी खुद दूसरे का गुलाम हो वह तेरी जैसी सूत्री के साथ कैसे कलाम कर सकता है? तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है? हाँ, जानता हूँ। तुम रावण की बयान हो जिसकी बदकारी की तमाम दुनिया में
कि बस बहुत हुआ। भौंकने से सिखाए तो काटने को आए। जरा जुबान को लगाम दो। जाती है क्या बताऊं अभी बोला। ये छोकरा तो बिल्कुल नटखट है। यहाँ तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। उन्हीं के पास चलती। तुम अपनी धर्म और हया को बिल्कुल खो चुकी है। तुम तो बड़े बेवफा हो। वह काम करो जिसे लोग और पर्दों का नफा हो। ये तो बताओ उनमें से तुम कब दफा हो। मेहरबानी करके यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ। क्योंकि ये निगोरी सीता तुम्हारे साथ है। पहले तो इसी का काम तमाम करती है। तेरी मक्कारी का इनाम। मैं तुम्हारे नहीं छोड़ूंगी। इशारा करूंगा तो इसे तुम। अरे भाई खान, और मेरे यार क्या है। अरे मेरे यार, आज कुछ मनोरंजन हो जाए और मदिरा का भी इंतजाम हो जाए। ये बात कहाँ से आई? ये आवाज कहाँ से आई? दुआई है भैया, दुआई है भैया, कैसी दुआई है। इस तरफ आ जा, इस तरफ। श्रोत लगा, ये क्या हुआ? गाज के जान कटी आई, चारा राउंड हार्ड हुआ। बता तुम पहला श्रोत लगा, ये कैसा घमसान हुआ? इस साल
यूं ही शहर को जाती थी, चलती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। चलते फिरते यूं ही अचानक पंचवटी में जा रुकी, नजर पड़े वो दो बनवासी, चट देख उन्हें मैं डिटकी। फिर मैं जिसम उनके सामने, उनकी आंखों में खटकी, बुरी नजर से लगे देखने, आपस में कुछ गड़बड़ हुई। वह चाहते थे फुसलाना, पर मैं खाते में नहीं लाती थी। चलती फिरती मटर गश्त में यूं ही अपना दिल बहलाती थी। सत्यानाशी कौन किसके चाहे, मेरे इलाके में आकर किस लाया ठहराए। मेरे बिना पंचवटी में किस लाया ठहराए। करे आगे जा थोड़े जी खौफ दिन पे आए। निश्चित मौत उनके पास है, मौत का समान प्यार ना तू कहना शुरू करवा। मैं कैसा वह बनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं। एक का नाम राम और दूसरे का लक्ष्मण कहते हैं। उनकी जो मंजूर नजर सीता क्या उसे बुलाते हैं। हुसन जवानी देख चांद सूरज तक भी शर्माते हैं। ना बुढ़ा दिया मेरा जब मैं अपना आप बचाती थी। चलती फिरती मटर गश्त में यूं ही अपना दिल बहलाती थी। अभी चिखौर बजाने में राजकुमार कहलाने का, मेरे इलाके में आकर मुझ पर हाथ उठाने का। अभी पता चलेगा कि राजकुमार खून बहाने का, शक्कर का मुंह बदला रोटी तगड़ा खाने का। क्या तेरी ये हालत दिल सीने से पार हुआ, खुदा तू कहना शुरू करा। ये कैसा नुकसान हुआ। मालूम हो गया सत्यानाशी मौत का राशि कहीं के दर्द में पास आ गए और खुद ब खुद मौत के मुख में चले आए। मैं इसी पर अपने शूरवीरों को हुक्म देता हूँ और तुम्हारे कहते ही देते उनको जंजीरों में बांध के लाता हूँ। नहीं भैया नहीं, मैं खुद साथ जाऊंगी और उनका खून पीकर अपने कलेजे की प्यास बुझाऊंगी। चलो बहादुर। तुम सीता को यहाँ से ले जाओ और किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर छिपो, क्योंकि ये उनको देख के डरेगी और इससे हमारा भी हौसला कम होगा। भैया मैं आपको अकेला छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। बल्कि आपके साथ लड़ता हुआ उन राक्षसों का काम तमाम करूंगा। लक्ष्मण, तुम हर बात में जिद मत किया करो, किसी का कहना भी मान लिया करो और अधिक देर ना लगाओ और जल्दी से सीता को लेकर चले जाओ यहाँ से। भैया दिल तो नहीं चाहता कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं, मेरे लिए भी ठीक नहीं है। जाओ लक्ष्मण।
ऐसा नहीं है। शायद इसी हौसले पर इतना बोल रहा है। जरा आगे हो। दूर खड़ा क्यों बकबक कर रहा है? तुमने मेरी बहन के ऊपर हाथ डाला है। ये तो खुद ही जली बुनी मिलती थी, बड़ी मुश्किल से यहाँ से टाला, ऐसी बहन का कलम काला। खामोश! क्या इतनी जबान चला रहा है? ओ बदलगाम, तू क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? मारा के लिए तैयार हो जा। ले मेरा बाल सवाल। तू भी तैयार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। Gracias.